हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएचएस क्लासेस। स्वागत है आपका आरएचएस क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत की है, विच इज़ रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध एवं फलन। तो इसमें हमने इसका बेसिक क्लियर किया था कि 11th में जो थोड़ा बहुत आता था, और इसके बाद हमने देखा कि कोई भी रिलेशन जो है वो स्वतुल्य कब होगा, यानी रिफ्लेक्सिव कब होगा, सम्मित कब होगा और संक्रामक कब होगा, और तुल्यता कब होगा। इस पे हमने कई क्वेश्चन भी किए हैं, और एक्सरसाइज 1.1 के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, पहले के पार्ट कर लिया, पहला पार्ट कर लिया है, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जितने भी पार्ट थे उसके कर लिए। शायद लास्ट वाला छोड़ दिया है मैंने, वो तो आप कर सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट है उसमें केवल, और कुछ नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कॉमा बी। कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन ये है तुम्हारा, ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं को समुच्चय आर में आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रमक है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य की इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव, ओके। तो एक बात बताओ भाई, रिफ्लेक्सिव कब होगा, व्हेन ए बिलोंग्स टू आर। भाई ये होगा तभी तो क्या होगा, हमारा जो रिलेशन है वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो अगर मैं लिखता हूँ भाई मैं लेता हूँ 1/2 1/2, या फिर ले लो 1/4, लेट ए इक्वल टू 1/4। तो इससे प्रूफ कराना भाई ए कॉमा ए दोनों एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि 1/4 का एज इट इज एंड 1/4 का स्क्वायर। देन क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1/4 इज लेस देन 1/16। इसमें कौन सा बड़ा होगा भाई, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं हम इसे, 16 को इधर पहुंचा दो और 4 को उधर पहुंचा दो, यही स्टेटमेंट बन जाएगी। विच इज़ ट्रू और फॉल्स। भाई ये जो स्टेटमेंट है भाई, क्या 4 से छोटा है 16, ना तो 4 के बराबर है और ना ही 4 से छोटा है, क्योंकि भाई हमने ले लिया रियल नंबर का फंक्शन, डोमेन है हमारा, डोमेन क्या है हमारा, रियल नंबर का है, और रेंज भी हमारी डोमेन रियल नंबर की है, तो हमने रियल नंबर ही लिया है ना 1/4। भाई आज तक जो तुमने पढ़ी हैं अब तक वो क्या है, सारी रियल नंबर से ही तो पढ़ी हैं तुमने। भाई कॉम्प्लेक्स तो 11th में तुमने शायद पढ़ा हो, जिसमें आई आ जाता है, जिसमें क्या आ जाता है, आई, वेयर आई इज इक्वल टू माइनस के रूट ऑफ -1, ये होता है। ये जो नंबर्स आते हैं जिसमें ये आई आ जाए वो कैसी होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इनके अलावा जितनी भी नंबर आप लोगों ने पढ़ी है वो सभी क्या होती हैं, रियल नंबर। तो मैंने क्या ले लिया, एक ले लिया 1/4, इसको वेरीफाई कराया मैंने इस स्टेटमेंट से। तो देखना भाई क्या आ रहा है, 16 इज लेस देन 4, यानी 16 जो है वो 4 से छोटा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, विच इज फॉल्स। ये क्या है, गलत है, ये सही नहीं है, नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो कैसी है, फॉल्स है। देन फॉल्स है तो क्या होगा भाई, यहां से क्या आएगा, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू, ए कॉमा ए की जगह पे आप लिख लीजिए 1/4 1/4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अतः ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। आई की नहीं बात समझ में भाई, आगे ना। अब बात करें अगर हम किसकी, सम्मित की, तो एक बात बताओ भाई, मैंने ले लिया सम्मित ले लिया है। सम्मित की कंडीशन क्या होती है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यही होना चाहिए भाई स्टेटमेंट हमारी। तो अगर मैं ले लेता हूं, मान लीजिए 1,2 ही ले लेता हूं, चलो ठीक है, 1,2। तो एक बात बताओ, ए की जगह पे 1 रखता हूं मैं, पुट ए इक्वल टू 1 देन बी इक्वल टू वो रखता हूं 2। तो देखना भाई, ए कॉमा बी की बात करूं तो ए कॉमा बी क्या आएगा हमारा, ए कॉमा बी बन जाएगा 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, यही तो बन जाएगा, 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, देन ये क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन 4। अगर मैं इसका अपोजिट निकालूं बी कॉमा ए निकालता हूँ,
देन बी कॉमा ए कितना आएगा, बी कॉमा ए आएगा तुम्हारा, यानी कि बी की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, यानी कि कितना 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1 निकालोगे तो 2 इज लेस देन इक्वल 1 स्क्वायर, देन ये क्या हो जाएगा 2 इज लेस देन 1। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है बताना भाई, दिस इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो आ रही है वो कैसी है हमारी, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जो आ रही है वो कैसी है हमारी, फॉल्स है। देन ये स्टेटमेंट जो है हमारी कैसी आ गई, फॉल्स आ गई भाई। इसको अगर मैं ऊपर लिखता हूँ, इसको आप पता लेना पॉज करके वीडियो, ओके। देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई कि 1,2 इज बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई ये बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आ रही है वो कैसी आ रही है, फॉल्स आ रही है। देन इट इज नॉट सिमेट्रिक, अतः आर सममित संबंध नहीं है, सममित नहीं है। आई कि नहीं बात समझ में, ओके। ये भाई स्टेटमेंट अगर हमारी फॉल्स आ गई तो क्या हुआ, ये जो संबंध है वो सममित नहीं है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे की ओर। तीसरा क्या है, संक्रामक, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो भाई इसके लिए क्या होना चाहिए, इफ x, y या a, b लेकर चले थे ना हम शुरुआत में, a, b से याद होगा ना तुम्हें, तन a, b बिलोंग्स टू r, b, c belongs to r, then also a, c belongs to r, a, c belongs to r। ये होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि अगर a, b जो है वो क्या है, b से बिलोंग कर रहा है r में, और b, c भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है r में, देन a, c भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए r में। आई कि नहीं बात समझ में। तो भाई एक काम करते हैं, यहाँ भी क्या कह लेते हैं, एक नंबर्स ले लेते हैं। देन ट्रांजिटिव कब होगा भाई, a, b belongs to r, b, c belongs to r, then a, c also belongs to r। तो एक काम करते हैं, हम 3 रियल नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए a इक्वल टू ले लिया मैंने 9, b इक्वल टू ले लिया मैंने -4 और c इक्वल टू ले लिया मैंने क्या 1, ओके। ये नंबर्स ले लिए मैंने। तो एक काम करो भाई, a, b को वेरीफाई करो। a, b अगर हम वेरीफाई करते हैं तो क्या आएगा भाई, देखना ये आ जाएगा 9 इज लेस देन -4 का स्क्वायर, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है हमारी सही है 16। अच्छा अगर b, c क्योंकि ये दे रखे हैं तो भाई ये तो हमें सही लेने पड़ेंगे। देन यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ भाई ये कितना है -4 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, b, c भाई a, b, c, तो b की जगह पे कितना -4 और c की जगह पे 1 का स्क्वायर, देन ये हो जाएगा -4 इज लेस देन 1, ये भी ट्रू है। देन अब हम निकालते हैं a, c। तो a, c लिखना भाई, a, c यानी 9 इज लेस देन 1 का स्क्वायर, एंड 9 इज लेस देन 1। क्या बताइए, 9 1 से छोटा होता है, 9 जो है वो 1 से छोटा होगा, ये 1 से छोटा नहीं होगा। देन इट इज, ये जो स्टेटमेंट आ गई वो कैसी आ गई, फॉल्स, फॉल्स आ गई। यानी कि इसमें जो है a, b बिलोंग कर रहा है r में, b, c भी बिलोंग कर रहा है r में। देन अगर हम बात करें a, c की, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू r, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू r। आई बात समझ में कि नहीं आई, यानी कि अतः ये क्या नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, यानी कि यहाँ तो ये स्वतंत्र है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है, ओके। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि समुच्चय दे रखा है एक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड रिलेशन दे रखा है b = a + 1, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इस सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6, यही सेट है ना भाई 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, a कॉमा बी सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1, r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1। इज दिस क्वेश्चन, भाई यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। देन ये कह रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है। स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है और सममित भी है। ये क्या करना है, हाँ जांच करनी है, ठीक है, क्या करनी है, ये हमें वेरीफाई करना है, देखना है कि किसमें से क्या है, ये स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, और या संक्रामक है या नहीं। यहाँ पे जो a कॉमा बी एलिमेंट हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल A, इस सेट के एलिमेंट हैं, ओके। देन सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य, स्वतुल्य चेक करेंगे सबसे पहले। तो स्वतुल्य के लिए अगर मैं दो एलिमेंट उठा लूँ भाई, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मैंने उठा लिया मान लो 2 को 2 बिलोंग्स टू R, देन इट इज, अच्छा इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से पुट, यहाँ हम पुट कर देते हैं a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2, क्योंकि भाई ये जो एलिमेंट है वो कैसे होना चाहिए, पेयर a कॉमा a, यानी कि सेम एलिमेंट होनी चाहिए भाई स्वतुल्य में, आई कि नहीं बात समझ। देन यहाँ से मैं अगर b की जगह पे 2 रखता हूँ, इक्वल टू a की जगह पे 2 रखता हूँ और प्लस 1, देन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, विच इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये जो स्टेटमेंट आ रही है वो कैसी है, ट्रू है या फॉल्स है, और ये क्या है, फॉल्स है। देन फॉल्स है तो a कॉमा 2 बिलोंग नहीं कर रहा है R में, डज नॉट बिलोंग्स टू R, देन इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, अतः R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो भाई ये कैसा नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अगर बात करें सममित की, दूसरी कंडीशन देखते हैं भाई, सममित देखिए भाई, सममित के लिए क्या होना चाहिए, a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, देन b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ओके। अगर मैं यहां से a इक्वल टू ले लेता हूं 2, a इक्वल टू क्या ले लिया मैंने 2, ठीक है, b इज इक्वल टू कोई अदर एलिमेंट ले लिया 3, ठीक है, कोई भी ले लेना आप सेट a में से। अगर मैं यहाँ देखता हूँ a कॉमा b अगर निकालता हूँ तो क्या आएगा भाई, b इज इक्वल टू a प्लस 1, ये स्टेटमेंट आएगी। देन b की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू कितनी है 2, देन ये क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 3। देन ये तो क्या दे रखा होता है भाई, ये तो हमें दे रखा होता है, यानी विच इज बिलोंग्स टू R। अच्छा अगर मैं निकालता हूँ b कॉमा a का मतलब क्या है भाई, कि a तो हो जाएगा मेरा कितना 2 भाई, यानी b कॉमा a का मतलब 3 कॉमा 2, तो b की जगह पे क्या रखेंगे भाई 2 रखेंगे और a की जगह पे रखेंगे क्या 3, a की जगह पे रख देंगे 3 भाई और b की जगह पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे, प्लस 1। देखना भाई 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 4। ये जो स्टेटमेंट बन रही है वो क्या बन रही है, ये स्टेटमेंट बन रही है 2 इक्वल टू 4 विच इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये जो स्टेटमेंट आ रही है वो कैसी आ रही है, फॉल्स आ रही है। भाई सेट ए के ही एलिमेंट है ना ये 2 और 3, और इन एलिमेंट में भाई कोई भी संबंध सममित कब होता है, जब a कॉमा बी के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए और b कॉमा a के लिए, यानी a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, देन b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे तो देखना भाई a कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है लेकिन b कॉमा a बिलोंग नहीं कर रहा है, देन ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगी ये फॉल्स, देन ये क्या नहीं होगा, तो ये सममित भी नहीं होगा। अगर बात करते हैं अब हम तीसरे की, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्रमक, ये स्वतुल्य भी सममित भी नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है सममित भी नहीं है। अब बात करें हम तीसरे की, अपनी संक्रामक की। तीसरा क्या है, संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है भाई कि a कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए, तो a इक्वल टू क्या ले लेता हूं मैं 2, b इक्वल टू ले लिया मैंने 3 और c इक्वल टू ले लिया मैंने 4, ठीक है। तो देखना भाई
अगर मैं यहाँ से a कॉमा बी निकालूँ, a कॉमा बी कितना आएगा, b इक्वल टू a प्लस 1 है, यानी कि b की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू 2 प्लस 1 यानी कि 3 इक्वल टू 3। ट्रू स्टेटमेंट। अगर b कॉमा सी निकालता हूँ मैं, b कॉमा सी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ से, देन यहाँ आ जाएगा तुम्हारा c इज इक्वल टू b प्लस 1, c इज इक्वल टू b प्लस 1। देन c की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। अगर हम निकालते हैं a कॉमा सी, क्या आएगा, a कॉमा सी अगर निकालते हैं भाई, संक्रामक कब होता है कि a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R में और b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है R में, देन a कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो a कॉमा सी के लिए हमें वेरीफाई करना है, देखते हैं a कॉमा सी के लिए अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, c इक्वल टू a प्लस 1। तो देखना भाई c की वैल्यू क्या है 4 और a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 4 इक्वल टू 3, विच इज ट्रू और फॉल्स, दैट इज फॉल्स। ये कैसा आएगा भाई, स्टेटमेंट कैसा आ रहा है हमारा, फॉल्स आ रहा है। यानी कि इसमें क्या हुआ कि a कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है R में, b कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है R में, देन a कॉमा सी नहीं बिलोंग कर रहा है R में। भाई इस स्टेटमेंट के लिए a कॉमा सी नहीं है, सही भाई फॉल्स आ रहा है, देन a कॉमा सी बिलोंग नहीं कर रहा है R में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भाई अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है, 2 भी कर लिया है, तो एज इट इज़ 4 भी तुम्हें क्या करना है सेम टू सेम किसकी तरह है, बस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। और क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसा ही है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, करके देखना। ओके, नहीं होगा तो बताना कमेंट में, अन्यथा हम करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक रिलेशन है समुच्चय A के लिए 1,2 और 2,1 कि ये सममित है लेकिन न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो भाई एक बात बताओ, सीधा दिखाई दे रहा है स्वतुल्य की बात करें तो एक बात बताओ भाई, A के एलिमेंट है 1,1 बिलोंग करना चाहिए R में, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू R। भाई R में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। 2,2 देखना, नॉट बिलोंग्स टू R। 3,3 देखना, नॉट बिलोंग्स टू R। भाई सेम एलिमेंट जो है ये पेयर क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट का बिलोंग करना चाहिए, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, अतः R स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं सममित की। तो एक बात बताओ भाई, 1,2 बिलोंग कर रहा है R में, देन इसके 1,2 के अगर सममित को देखा जाए यानी 2,1, क्या ये भी बिलोंग कर रहा है R में? भाई बिलोंग कर रहा है। R के हर एलिमेंट के लिए उसका क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए ये, यानी कि सममित करना चाहिए। तो भाई 1,2 एलिमेंट है तो 2,1 भी है, एक दूसरे के भाई सममित है ना ये। देन ये क्या होगा, अतः R सममित होगा। ओके, अब बात करें अगर हम संक्रामक की, तो संक्रामक में देखो भाई 1,2 बिलोंग कर रहा है R में, 2,1 बिलोंग कर रहा है R में, यही है ना कहानी। भाई 1,2 बिलोंग कर रहा है R में और 2,1 भी बिलोंग कर रहा है R में। तो भाई एक बात बताओ, ये क्या होता है, A B C, ये तो होता है A भी बिलोंग कर रहा है R में, B C बिलोंग कर रहा है R में, देन क्या करना चाहिए, A C बिलोंग करना चाहिए R में, यानी कि 1,1 भी बिलोंग करना चाहिए R में। भाई एक C भी तो बिलोंग करना चाहिए R में, विच इज नॉट बिलोंग्स टू R। क्या ये बिलोंग कर रहा है भाई, देखना इसमें 1,1 है, नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं है। ओके, देन प्रूफ हो गया। देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलो देन हम 7वें क्वेश्चन को देखते हैं कि एक सेट दे रखा है कि पुस्तकालय में रखी हुई पुस्तकें, यानी कि पुस्तकों का क्या है, एक सेट है, पुस्तकालय में रखी हुई हैं। अच्छा, उसमें क्या दे रखा है कि x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। रिलेशन क्या है कि पुस्तक जो है, हम अगर कोई पुस्तक उठाते हैं तो उनमें x में और y में क्या है, पेजों की संख्या समान है। तो एक बात बताओ भाई, स्वतुल्य संबंध की ओर चलते हैं सबसे पहले। स्वतुल्य, तो एक बात बताओ, x में पेजों की संख्या, x बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं होगा भाई। x में पेजों की संख्या
और फिर उसी किताबें यानी भाई सेम किताबें, मान लो ये हमारी एनसीईआरटी की अभी तुम पढ़ रहे हो, मान लो इसमें पेजों की संख्या है 200, तो भाई इसके फिर अगर हम रिपीट करके देखें कि एनसीईआरटी में कितने पेजों की संख्या है 200, यानी कि पुस्तक क्या कर दिए यहाँ पे सेम कर दिए। तो भाई सेम पुस्तक है तो भाई क्या होगा, उसके पेजों की संख्या भी तो क्या होगी, समान होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे अगर लिखना चाहो एक्स में पेजों की संख्या बराबर एक्स में पेजों की संख्या। भाई एक्स क्या है, एक किताब है यहाँ से, ठीक है। देन आर क्या होगा भाई, आर स्वतुल्य होगा, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर बात करें हम किसकी, सममित की, तो सममित एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू आर। वही बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एक्स में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या बराबर वाई में पेजों की संख्या, यही तो रिलेशन है इसका। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसको पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, वाई में पेजों की संख्या इक्वल टू एक्स में पेजों की संख्या। देन क्या हो जाएगा भाई, ये रिलेशन जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा बी कोमा सी, यानी कि वाई कोमा एक्स belongs to R, y comma x belongs to R. It means x comma y belongs to R. Then y comma x belongs to R. तो ये सम्मित होगा कि नहीं होगा भाई, ये सम्मित होगा। ये क्या है, जो रिलेशन जो दे रखा है वो कैसा है, सम्मित रिलेशन है। अब बात करें अगर हम किसकी, संक्रमक की, तो भाई देखो मैं यहीं पे जोड़ देता हूँ इसे, ठीक है। संक्रमक की बात करें, संक्रमक की बात करें तो x कॉमा y का मतलब क्या होता है, x में पेजों की संख्या इक्वल टू y में पेजों की संख्या। अगर मैं यहाँ से बात करूँ y कॉमा z बिलोंग्स टू r, इट मीन्स क्या हुआ कि y में पेजों की संख्या इक्वल टू z में पेजों की संख्या। तो एक बात बताओ भाई, अगर मैं इस y में पेजों की संख्या की जगह क्या लिख दूँ, x में पेजों की संख्या, क्योंकि क्या है भाई, y दोनों जगह सेम है ना, तो क्या आ जाएगा ये x में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या, ये आ जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ भाई, ये क्या आ गया, x कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, देन इट इज ट्रांजिटिव, यानी कि ये जो रिलेशन दे रखा है वो संक्रामक भी है। ओके, ये संक्रामक भी है। तो ठीक है भाई, अब हम चलते हैं, कल करेंगे आज से आगे क्वेश्चन। और आप लोग वीडियो को लाइक करें, पूरा वॉच किया करें, आई बात समझ में, पूरा वॉच किया करें। आप आधा अधूरा छोड़कर ले जाते हैं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर किया करें। अगर कहीं भी तुम्हें एरर दिखता है या कहीं बस सुधार की ज़रूरत है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, चलते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि।